हम मुख्तार कुल हैं। बात हो रही थी शहजादी फिजा की और बात इख्तियार पे चलती चलती कहीं चली गई। खैबर के मैदान में रसूल ने जब अली को बुलाया, जिसने बुलाया वो खैबर में, जिसने सुना वो मदीने में, जिसने बुलाया वो भी मुसल्ले पे, जिसने सुना वो भी मुसल्ले पे। पुकारने वाला भी नमाज की हालत में था, सुनने वाला भी नमाज की हालत में था, और जो दोनों के दरमियान था उन्हीं की दोनों पढ़ रहे थे। या रसूल ने खैबर से अली को बुलाया, अली ने मदीने में रसूल की आवाज को सुना, अली ने सजदे सर रखा, कंबर जी मौला जल्दी कर मेरे घर से मेरी तलवार लेके आ। कंबर ने देखा या अली नमाज में तलवार कैसे याद आ गई। तो मैं कंबर तेज कदमों से चल के जा, रिसालत की जान खतरे में है, तौहीद खतरे में है, खैबर में नबूवत ने मुझे बुलाया है। कंबर हाम तक सीने ज़हरा की जानब दौड़ा। कंबर दहलीज़ ज़हरा पे आया, या हवेली बतूल का दर खुला। फिजा हाथों पे अली की जुल्फ़कार लेके खड़ी थी, फिजा हाथों पे अली की तलवार लेके खड़ी थी। कंबर ने कहा फिजा मुझसे पहले आया कोई नहीं, मुझसे पहले पहुंचा कोई, तुझे कैसे पता चला मैं तलवार लेने। कंबर के हाथों पे फिजा ने तलवार रखा, कंबर तेज कदमों से चल, रिसालत की जान खतरे में है। कंबर ने कहा फिजा मुझे इतना तो बता दे तुझे पता कैसे चला। फरमाया कंबर याद रखना बाहर के नौकर और होते हैं, अंदर की कनीज है। तू बाहर का नौकर, मैं अंदर की कनीज, तू अली का गुलाम, मैं ज़हरा की कनीज। जिन्हें तू उठाता है उन्हें मैं सुलाती हूँ, जिन्हें तू फिराता है मैं उनके बर्तन साफ करती हूँ। तुझे नाना कहते हैं, मुझे अम्मा कहते हैं। एक शहादत भाई अली रज़ा पढ़ गए, दूसरा जनाजा बरामद करवाने के लिए मेरे भाई सफदर अब्बास आ गए। दर्द के कुरान में से एक आयत मैं पढ़ देता हूँ। नौकर हूं, मालिकों की बात नहीं, शहजादी के दुख पढ़ देता हूं। बहुत खूबसूरत जुमला कहा भाई अली रज़ा ने अपने मुसाहिब में, आलिया के गरीबी के बुरके को फिजा कहते हैं। सारे रास्ते इस बीबी ने आलिया का पर्दा नहीं छोड़ा, सामने चलती थी। बाजार शाम के बाहर जब खड़े हुए 15 अज़ानें सुनी ना जब अली की बेटी ने, तो बीबी की नजर जमीन पे गई। अब मैं 70 इशारे के साथ कहूंगा, हाय जरूर कह देना। आलिया ने जमीन की तरफ देखा, फिजा के पांव के नीचे से जमीन सुर्ख हो चुकी थी। आलिया ने आवाज दे के कहा अम्मा पांव बदल ले। रोके कहती कैसे बदलूं, मैं पांव उठाऊं, किसी शराबी की नजर तेरे पांव पे चले। मैं रसूल को जवाब क्या दूंगी। फिजा भी खड़ी रही, ज़ैनब के पांव का पर्दा भी न बन सकी। बीबी जितनी देर जिंदा हूं मैं पर्दा बन के रहूंगी। बड़ा पर्दा बनी है ये शहजादी, बड़ा पर्दा बनी है ये शहजादी। सादात और गैर सादात से माफी मांग के आज भी जो शाम के जाहिर बैठे हो, आज भी कच्ची कब्र है फिजा की, छोटा सा कमरा है फिजा की कब्र पे। बाहर एक काले रंग का बोर्ड है जिसपे सफेद स्याही से लिखा है ये रोजा कनीज़ ज़हरा जनाब फिजा का है। शाम की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की बीबी का हरम बनाएं, बीबी का रोजा तमीर करें। तमीर करने का सोचते हैं, किसी सैयद की ख्वाब में आवाज देती है खबरदार मेरा हरम ना बनाना, मैं ज़हरा की कनीज हूं। जब तक बकिए में ज़हरा की कब्र शिकस्ता है, मेरी कब्र ऐसे ही शिकस्ता रहेगी। मैं मोहम्मद की बेटी से शर्मिंदा नहीं होना चाहता। सादात व गैर सादात आ गई उस दरबार में जहां नहीं आना चाहिए था। कोई कहता 45 घंटे, कोई कहता 72 घंटे खड़ी रही। मैं इस बात पे बहस ही नहीं करता कितना खड़ी रही।
रोते तो हम इस बात पे हैं कि खड़ी कौन रही है। अली जैसे शहंशाह की बेटी, मलाउन का दरबार, दरबार पे कुर्सियां, कुर्सियों पे कुर्सी नशीन, दीवार के साथ नेज़े, नेज़ों पे कुरान। नेज़े खत्म होते थे तो कुरान की सूरतें शुरू हो जाती थी। मैं बड़ी अदब से जुमले पढ़ूंगा, अब हाय कह लेना जिसे पता है कि आज रात कौन सी है। नेज़ों वाले कुरान खत्म होते थे तो बाबा जी आगे सूरतें शुरू हो जाती थी। यासीन के गले में जो रस्सी थी वही कौसर के गले में थी। यासीन कमर सीधी करती, कौसर के गले की रस्सी तंग हो जाती। कौसर आवाज दे के कहती, अम्मा कमर झुका, मेरा सांस बंद हो गया। अब जिसके जहन में नक्शा बन गया वही बंदा मातम करेगा। जिसके जहन में दुनिया का इधर उधर का ख्याल है एक लम्हे के लिए निकाले। फिर मैं तस्वीर आंखों में बनाता हूं, दीवार दीवार के साथ सर, नेज़ों पे सवार, सामने कुरान की आयतें रस्सियों में लिपटी हुई, सिपाही दीवारों के साथ खड़े, कुर्सियां लगी, ऊंचाई पे तख्त, तख्त पे कमीना। ये कमरे से निकल के तख्त पे आया। पहली पेशी थी ये सैयदों की इसके दरबार में। ये मलाउन तख्त पे आया, तख्त पे इसके सामने शराब का जाम था। इस कमीने ने सबको फतह की मुबारक दी। मुबारक देने के बाद इसकी जुबान से पहला जुमला निकला, इनमें अली की बेटी कौन है? मैंने पढ़ दिया, बड़ा अमीर था वो बंदा जिसका हाथ सीने पे नहीं आया, जिसे पता भी है कि आज 25 मुहर्रम की शब ढल रही है। उठ रहा है मदीने से हुसैन के बेटे का जनाजा, शाम में सैयदों की कनीज का जनाजा। ऐसे रोना जो सैयदों को रोना पसंद है। जनाजे पे जो चीखे मार के रोए लोग जरूर पूछते हैं ये क्या लगता है। अभी मेरे भाई ताबूत बरामद करवाएं, ऐसे चीखे मार के रोना, फरिश्ते जाके पूछे हुसैन ये तेरे क्या लगते थे। ये गलियों में आधी रात को तेरे बेटे के जनाजे के पीछे चीखे मार के रो रहे थे। इसने कहा इनमें अली की बेटी कौन है? इतना कहना था, यह कमीना जो करीब खड़ा था उसने कहा वो जो सबसे आगे सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी है, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। उसने कहा कनीज़ें पीछे खड़ी होती हैं, ये आगे क्यों खड़ी है? उसने कहा इसने पूरे रास्ते में अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। उसने कहा वो बाजार था, ये मेरा दरबार है, यहाँ किसी पर्दे की जरूरत नहीं है, इसको हटा मैं अली की बेटी से बात करूं। ये बाजार में मेरी हुकूमत के खिलाफ खुतबा दे के आई है। या सिपाही चलता चलता वहां आया जहां फिजा खड़ी थी, जिस बंदे ने मातम करना तैयारी करे, ये फिजा के करीब आके कहता ज़ईफा पर्दा छोड़, हमारे हाकिम ने अली की बेटी से बात करनी है। फिजा ने अपने सर से सफेद बाल हटा के कहा खुदा तुझ पे लानत करे, आज के दिन के लिए तो मैं सांसे खैरात में मांग के लाई थी, मैंने नबी से जिंदगी मांगी थी, मुझे इतनी जिंदगी दे देना मैं तेरी बेटियों का पर्दा बन सकूं। उसने कहा पर्दा छोड़ वरना मैं जुल्म करूंगा। जुल्म का नाम आना था। फिजा रो के कहती अकबर की मौत से बड़ा भी कोई जुल्म है, हुसैन के गिरने से बड़ा कोई जुल्म है, ज़ैनब के बुरके से बड़ा भी कोई जुल्म है। इस कमीने के हाथ में कोई लोहे का सामान था, इसने फिजा के सर पे रखा। फिजा के चांदी जैसे बाल शकूत की तरह सुर्ख हुए, फिजा के बालों पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा। बीबी रो के कहती अम्मा पर्दा छोड़ दे, रो के कहती अम्मा ना कह, या पर्दा छोड़ने का न कह। मुझे बता आज फातिमा होती क्या तुझे दरबार में तन्हा छोड़ के चली जाती? बीबी की आवाज आई फिर कब तक जख्मी होगी? फरमाया जब तक सांसें हैं मर सकती हूं, तेरा पर्दा नहीं छोड़ सकती। अली की बेटी की आवाज आई फिर कोई तदबीर कर, अम्मा तेरे जख्म ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं होती। फिजा ने एक दफा दाएं देखा, एक दफा बाएं देखा, देखा इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला है।
बूढ़ा हबशी कमर पे हाथ रख के उठा, फिजा के करीब आके कहता तूने पूरे दरबार में से सिर्फ अहले हबश को क्यों बुलाया है? बीबी देख रही कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह? कहने लगा मर गया, एक उसकी बेटी थी मदीने वाले सैयदों की नौकरी करती है, जो बंदा ना रो सके हाय जरूर कहना। बीबी फिजा देख रही इस दरबार में वो मैमूना है, तू पहचान लेगा। कहता तू कहते न होती मैं सरतन से जुदा करता, तुझे नहीं पता दरबार में लोग शराब पी रहे हैं और तू हमारी शहजादी का नाम ले रही है। बीबी फिजा देख रही पहचान वो मैमूना मैं हो। ये चंद कदम पीछे हटा, इसने हाथों से अबरू उठाए, रोक के अगर तू ही मैमूना है मैं फिर भी तुझसे कलाम नहीं करूंगा। क्यों छोड़ी सैयदों की नौकरी? वहां अब्बास के पहरे में रहती थी, ना सैयदों की नौकरी छोड़ती, ना शराबी के दरबार में आती। बीबी देख कभी पर्दा कर, अकेली नहीं आई, अली की बेटियां मेरे साथ खड़ी है, अब्बास की मुर्शदादियां मेरे साथ खड़ी है। अब आखिरी जुमला हर बंदे को मातम की दावत है। बूढ़े हबशी ने नारा बुलंद किया, 70 हबशियों ने तलवारें न्याम से निकाली, इन्होंने यजीद के तख्त को घेरे में लिया, लेकिन उतरो बेगैरत तख्त से नीचे। तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा है। इतना जुमला कहना था, ज़ैनब रस्सियों में तड़प गई, रो के कहती अब्बास